चलो देखो, आज धातु और अधातु का आगे वाला पार्ट चलेंगे, समझ गए? धातु और अधातु का आगे वाला पार्ट, ये केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट चल रहा है? आराम आराम से पढ़ रहे हैं, सोच लो। केमिस्ट्री का 3rd पार्ट चल रहे हैं हम लोग, धातु अधातु। इतना पढ़ लिया, इसी को बार बार पढ़ रहे हैं, सारा याद हो गया होगा ना। आज देखते 4 क्वेश्चन कौन कौन जवाब देता है। चलो, तो अधातु के भौतिक गुणधर्म थोड़ा सा बच गया था, उसको जान लेते हैं आज फिर से। तो धातु के भौतिक गुणधर्म, धातु है, अधातु के भौतिक गुणधर्म हम लोग सीख चुके थे। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ चुके थे। और अब अधातु के भौतिक गुणधर्म देखेंगे, और आज चल लेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यही 2 गुणधर्म पढ़ने हमें। तो चलो आज देख लेते हैं जो बचा हुआ शेष, विद्युत व ऊष्मा के चालक। क्या धातु विद्युत और ऊष्मा का चालक होता है? क्या नहीं होता है? क्या होता है? नहीं होता है। बोले थे ना धातु का अपोजिट करना, लेकिन जो अपवाद है वो याद कर लेना। आगे, अधातु में विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब नहीं चल सकता है, सुचालक मतलब चल सकता है। तो ये क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। कौन? अधातु। आगे, लेकिन एक अपवाद है जो एग्जाम में आएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखे हो? हाँ, पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। उसको अगर तुम खेलते हुए भी बिजली की वो जो पलक है उसके अंदर अगर छेद में डाल दिए तो हिलते रहोगे। पेन डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट पेंसिल डालेंगे तो, क्योंकि उसमें क्या है? बिजली चल सकता है। अब वो लकड़ी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ऐसा कोशिश नहीं करना। कहीं तार लगाते लगाते उसको भी ऐसे लगा दे, जैसे सिक्के घुसा देते ना। तो ग्रेफाइट समझ आ गया? ग्रेफाइट अधातु है, पूछा जाएगा ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें बिजली चल सकता है? तो वो ग्रेफाइट। ऐसा कौन सा ग्रेफाइट जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ठीक है, ये अपवाद है। चलें आगे। इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा था धातु क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता था। धातु में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था और ये ग्रहण कर लेता है। हमने पढ़ा था उसमें क्या? बोलो, सोडियम। कितना था परमाणु संख्या? 11। तो हमने देखा था कि धातु में क्या था? 2, 8 और 1 बचा। 1 क्या करेगा? ये त्याग कर देगा। धातु में हमने पढ़ा ना है? लेकिन ये क्या करता है? ग्रहण करता है। अधातु ग्रहण करता है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, और धातु त्याग करता है। चलो आगे चलें। इसके गलनांक की बात करते हैं। अधातु के गलनांक और घनत्व कम होता है, लेकिन धातु के अधिक होता है। इसके गलनांक और घनत्व कम होता है। इसकी डेंसिटी भी कम, किसका? अधातु का। और गलनांक भी कम, जल्दी नहीं गलता। समझ गया? चलो, इसके ध्वनिक, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है बहुत अधिक धातु में। धातु को धातु से टकरा दे, खूब ध्वनि निकलेगा ना है? हाँ। अधातु कठोर सतहों से टकराने पर आवाज नहीं होती। ठीक है, अधातु कठोर सतहों से टकराने पर आवाज नहीं होती, बट धातुओं में बहुत अधिक आवाज होती है। चलो आगे चलें। इसके ऑक्साइड अभी बताए थे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के थे, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्ल प्रवृत्ति का। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा और वहां गलती होगा, इसलिए बार बार उसको याद करना, यही पढ़ना, इतना ही। इतना सुधर गया तो फिर तो लगेगा 80 में से 80 बनी गए। की करिए, बनी गया। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, यही 3 कहानी है। 80 का कर दो, 25, 25, 25, 25 क्वेश्चन तो आएगा। अगर ये 5 चैप्टर पढ़ लें तो 25 ऐसी हो गए, 40 गो बनाना ही चले। हुआ पर 30 गो इससे केमिस्ट्री के, 10 गो आरू पढ़ना है बायोलॉजी या फिजिक्स, जो तुम्हें अच्छे बुक लगे है ना। लेकिन पढ़ते चलो, बस कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन दूर करो, आराम आराम से पढ़ो। इतना ही पढ़ना है घर में बस। इसको जब पढ़ते तो उसको भी याद करना। अधातु की ऑक्साइड क्या होती है?
आम्ल प्रवृत्ति का। तो धातु का क्या होता है? क्षारीय होता है भाई। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है और धातु ध्वनि उत्पन्न करता है। नहीं याद रहेगा तो एल्युमिनियम क्या है? धातु है। उसके बर्तन को पटकेंगे क्या होगा? आवाज करेगा। लोहा क्या है? धातु है। उसमें हम क्या नाम है, हथौड़े से मारेंगे क्या होगा? आवाज करेगा। तो उसमें धातु में आवाज होती है, धातु में नहीं होता है। ये भंगुर प्रवृत्ति का होता है। इसको मार दो तो ये टूट जाएगा। गलनांक इसके कम, गलनांक इसके कम, उसके उच्च होते हैं। चलो अब ये देखते हैं ये किसको किसको है, कौन कौन घर में पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, यही ना। चल खड़ा हो जा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहता है? बोलो न तो तेज। पारा। ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु? पारा। और यही आएगा। अधातु पूछ लेगा तो ब्रोमीन, अधातु पूछ ले तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। धातु छोटा तो पारा छोटा ना। पारा किसमें बड़ा होता है? थर्मामीटर में। थर्मामीटर। क्या करते हैं उससे? बुखड़वा ना पीछे। ठीक। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जिसका क्या आंसर लिख दे? पारा। अधातु ब्रोमीन। चलो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, खड़ा हो। चाकू से आसानी से किसको काट सकते हैं? यहां लिख लो, देखो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है किसको? हाँ खड़े हो, चलो बोलो। ठीक है, गुड, खड़े रहो तुम। तो यहां जब तक पढ़ेंगे तब तक सुनना है। तो ये चाकू से आसानी से काट सकते हैं Na, Li और K। ये क्या है? सोडियम, लिथियम और ये पोटेशियम। पोटेशियम। चलो आगे। ठीक है। आसानी से काटा जा सकता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आएगा ए बी दोनों तो ए बी दोनों। अगर सोडियम आए खाली सोडियम मार देना है, आएगा ये। चलो तब तो कहेगी ये तो लगे चक्रे में पास हो जाती है ना। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जिसमें ऊष्मा या विद्युत चल सकता है, हाँ बोलो। चांदी। तो तीसरा बोलो कौन सा है? हाँ एल्यूमिनियम। तो चांदी सबसे पहले, चांदी इसको ऐसे याद करो। चांदी कौन दिलेते? एजी दिलेते। ठीक है। तांबा, तांबा क्या? सीयू, तांबा सीयू। और एल्यूमिनियम एल। याद रहेगा क्योंकि यही लिखा आएगा एग्जाम में। अब वहां ढूंढते रहना चांदी तो छेला है, लेकिन लिख ले नहीं, वही में कंफ्यूजन हो तनी को। तो एजी मतलब चांदी, एजी मतलब चांदी ना, और एयू मतलब सोना। सोना। चलो है। ऊष्मा का कुचालक। तो ऊष्मा का कुचालक जिसमें ऊष्मा नहीं गुजर सकता, शीशा, पारा। क्या लिखोगे? शीशा। सबसे अच्छा शीशा। ओके चल बैठ जा, याद रहेगा, याद कर इसको, फिर पूछेंगे। अब चलते धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या चलेंगे? धातुओं में रासायनिक गुणधर्म। ये याद कर लो, ये 4 क्वेश्चन में से टपकना है। इन 4 क्वेश्चन में से आने है। क्या तारीख को एग्जाम है? 17 तारीख को। यही है पहले? ओह पहले हिंदी, उसमें बिंदी लगेगा। हिंदी में बिंदी लगेगी। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, उसको अच्छे से पढ़ना है। 100 क्वेश्चन, सिंपल भाषा है। पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ लोगे, 40 नंबर तो पता ही नहीं कब आ गया। चलो रासायनिक गुणधर्म। धातुओं सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री रिएक्शन। इतना हमने रिएक्शन किया है कि क्या बोलते हैं लैब में बैठ के कि सब घुस जाएगा। धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हम क्या करवाएंगे? अभिक्रिया करवाएंगे। अब चल लेते हैं साइंस लैब में। रासायनिक जब भी करेंगे कहाँ भाई? लैब में। ठीक है चलो, तो लैब में बैठ जाओ फटाफट। अब देखो यहाँ धातुएं, O2 मतलब ऑक्सीजन। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाता है।
धातु में ऑक्सीजन आ गया तो क्या बन गया? ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड बनाता है, बस इतना ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? धातु ऑक्साइड करेगा। धातु ऑक्साइड हो गया, धातु ऑक्साइड बनाता है। अगला बनाती है, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन को मैंने मिलाया, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु कुछ भी ले लो, कोई भी धातु, तो क्या बना देगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, पहला उदाहरण हमने Cu लिया। Cu मतलब, अरे Cu मतलब तांबा। तांबा और ऑक्सीजन को मिला दिया। तांबे के बर्तन को निकालते हो पूजा के समय, निकालते हैं घर में, काम उम करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, उसमें कैसी परत जम जाती है? हरी हरी जम जाती है ना, यानी कि वो वायु के संपर्क में आया, उसमें हरा हरा परत जम गया। तो तांबा ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या बन गया? ये तांबा ऑक्साइड बना दिया ना, तांबा ऑक्साइड। तो Cu प्लस O2 को मिलाया हमने, क्या बना? CuO बना। अब यहां देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो इसको संतुलित करने के लिए मैंने 2 से गुना कर दिया। अब यहां पे Cu के कितने हो गए? 2, तो यहां भी 2 से गुना कर दिया। और जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे उसको संतुलित करके लिखते हैं, इतना याद है ना? तो संतुलित हो गया ये, ठीक है। Cu और O2 को मिलाया मैंने, CuO2 बना, बट ऐसे लिखोगे। आगे अगला एक और ले लेते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन को अगर हम छोड़ देते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाया? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड कर लोगे, Al प्लस O2, Al प्लस O2, Al प्लस O2, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो क्या बन गया? Al2 और O3। अब इसको भी संतुलित करना है तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए कर लो। अब यहाँ देख लो, एल्युमिनियम के 2 थे, यहाँ पे एल्युमिनियम के 2 थे ना, इसको 2 पुराने के लिए यहाँ 2 से गुना करोगे। ऑक्सीजन के यहाँ 3 है, कितने हैं? ऑक्सीजन के 3, यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 पुराने के लिए हमने क्या किया? 3 से गुना कर दिया, हुआ है 3 से कर दिया। लेकिन अब देखो यहाँ क्या होगा, 2 यहाँ था और यहाँ 3 दूनी 6 बन गया। कितना बन गया? 6 बन गया। अब इसको भी 6 पुराएंगे तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 हुआ। अब यहाँ एल्युमिनियम के देखो कितना, एल्युमिनियम के 2 पहले से था और 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ भी हमने क्या करेंगे? 4 ले लेंगे, ठीक है। लिख लोगे, पूरा लिखना है। आएगा 2 नंबर में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखो, तो पक्का लिख लेना। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड करेगा। कोई भी धातु ले लेता है, एग्जाम्पल में ले लेना, नहीं याद आएगा, जो याद आए वही लिख दो। चांदियों को ले लेना, चांदी भी हो जाता है, नहीं बनेगा? Ag प्लस O, ठीक है। तो वो क्या है? तो चांदी को क्या बोलते हो? सिल्वर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। चलो आगे चले, खत्म हो गया, इतना ही लिखना है। अब चलते हैं यहाँ पे, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करके देखते हैं। पहला तो सोडियम और के पोटेशियम। अब ऐसे ही लिखेंगे, याद होना चाहिए। कॉपी पढ़ते समय चला पता कि नहीं पता चल रहा है, तो अभी याद हो जाना चाहिए सारे। Na मतलब सोडियम, आएगा वहां कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है, सोडियम का सांकेतिक रूप, तो NaCuAg ऐसे लिखा रहेगा। वही हार्ड लगता है ना, कुछ नहीं है, वही चीज आता है बार बार। तो सोडियम और पोटेशियम वायु के संपर्क में आने पर उसमें आग पकड़ जाती है, इसलिए हम इसको कहाँ डुबा के रखेंगे? मिट्टी के तेल में। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, याद कर लेना, नहीं तो लिख लो, नहीं पता चलता है तो। मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, नहीं तो आग पकड़ जाएगा। मिट्टी के तेल में आवे छे जादूगर दिखाए के चली जाए। अभी देखो इसने हाथ, लड़की ने क्या है, हाथ पे ये रखा, अभी देखो हाथ पे आग लगा देंगे हम। आतन है तो क्या लेके आता है? यही तो लेके आता है, सोडियम या पोटेशियम। उससे निकाला डिब्बा से, अभी देखो, अभी दिख रहा है, हो जाता है ना, आग पकड़ जाता है भाई। तो यही होता है ना। तुम भी जादू कर लोगे फिर ना। सोडियम और पोटेशियम को अगर हम ऑक्सीजन जैसी वो हवा के संपर्क में आएगा, आग पकड़ जाएगा। ऐसे फेंकेगा वो, तो बोलना उसको मत फेंको, ऐसी बोलो पकड़ लेगा। पकड़ेगा कि नहीं ना? तो जादू दिखा दोगे ना। तो सोडियम और पोटेशियम को अगर फेंक दे, वायु के संपर्क में आते ही थोड़ा देर में आग पकड़ जाएगा। समझ आ गया? इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में, याद रहेगा। चलो आगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और Pb पारा।
पारा चुका है शीशा, ठीक है। तो ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, हो जाता है ना। जैसे एल्युमिनियम पे देखा हमने, और भी कई चीजें, सब पे कुछ ना कुछ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है वो ऑक्साइड बना देता है। बोलो समझ आ गया? हो जाएगा याद है? इसको घर में जाके इतना पढ़ना और याद करना, पीछे का ही है उसको रिवीजन हो जाएगा, हो जाएगा। चलो, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, धातु की अधातु है? अधातु करेगा, ठीक है। चलो इतना ही करना है, आगे की चलते कहानी।